ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा जी के पास जाकर के हाथ जोड़कर के कहा, सरकार हमसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। ब्रह्मा जी ने कहा, भाई जहां देवों के देव महादेव नहीं गए वहां तुम सब क्या करने गए थे? सबने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी को आगे करके सारे देवी देवता भगवान शंकर के पास आए हैं। सबने भगवान शिव की स्तुति की है। भगवान शिव प्रसन्न हुए हैं। पुनः दक्ष के यज्ञ में भगवान शिव पधारे हैं और सबके प्रार्थना करने पर दक्ष के सिर की जगह भगवान शंकर ने एक बकरे का सिर लगा दिया। किसका सिर लगा दिया? बकरे का। जैसे ही बकरे का सिर लगाया, दक्ष को भी बड़ा पश्चाताप हुआ। उसने हाथ जोड़ करके भगवान शंकर की स्तुति करना चाहा, लेकिन वही बकरे का सिर लगाया तो बोले क्या? तो सबसे पहले उसने बोला बम बम बोले। तभी से आज तक हम लोग भी भगवान शंकर के मंदिर जाकर के क्या बोलते हैं? तो जोर से बोलिए, बोले शंकर भगवान की जय। इस प्रकार भगवान शिव ने प्रजापति दक्ष पर कृपा की है। दक्ष कौन है? हमारे भीतर की कुशलता ही दक्ष है। जैसे कोई गाने में कुशल है, कोई बोलने में कुशल है, कोई लिखने पढ़ने में कुशल है। हमारी जो कुशलता है, हमारी जो दक्षता है, वही दक्ष है। याद रखिएगा, ज्ञान होना चाहिए लेकिन ज्ञान का अभिमान नहीं होना चाहिए। बुद्धिमान होना चाहिए लेकिन अपनी बुद्धि का अभिमान नहीं होना चाहिए। जिसको अपनी बुद्धि का अभिमान होता है, जिसको अपने ज्ञान का अभिमान होता है, उसको भगवान वैसे ही दंड देते हैं जैसे उस समय उन्होंने प्रजापति दक्ष को दिया। बोले शंकर भगवान की। आइए धीरे 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 हम लोग भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की ओर बढ़े। आज कथा का चौथा दिन है। आज हम सभी भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाएंगे। आज की कथा थोड़ी लंबी हुई होगी, 8 बजे तक, 7 बज रहे 8 बजे तक। हम लोग के घर में जब कोई फंक्शन होता है तो हम लोग पूरी रात जगने को तैयार हो जाते हैं। जिस भगवान ने हमें जन्म दिया है, आज उनका जन्मोत्सव हम सभी बड़े धूमधाम के साथ मनाएंगे। कथा में झांकी भी आएगी, झांकी का भी आनंद लेंगे, भजनों का भी आनंद लेंगे, खूब नाचेंगे गाएंगे। इसलिए आप सभी लोग शांति पूर्वक, ऐसे तो आप लोग बड़े प्रेम से कथा सुनते हैं, याद रखिएगा कथा भीड़ को नहीं बल्कि भक्तों को सुनानी चाहिए। हजारों की संख्या में लोग बैठे हो लेकिन भक्त हो नहीं, तो उस कथा को कहने सुनने का मतलब क्या है? लेकिन 10 ही बैठे हो लेकिन भक्त हो, श्रोता हो, भगवान के भक्त हो, तो फिर कथा कहने में भी आनंद आता है और आप लोग को सुनने में भी आनंद आता है। तो आप लोग बड़े प्रेम से कथा सुनते हैं। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। आए आगे की कथा में प्रवेश करें। 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन करके उसके बाद हम सभी आगे कथा प्रवेश करेंगे। एक बार सभी लोग जोरदार जयकारा लगाइए। सभी लोग भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के लिए तैयार हैं कि नहीं? बोले बाल कृष्ण लाल की